Once again, welcome to the selection classes. So this is the next part of the video series जिसमें हम लोग 100 questions for the set exam and hopefully this would be the last video because उसके बाद आपका exam है. And I have already uploaded around 75 or around more than 75 questions and this would be the last as I told you. So without wasting much time, we'll be going to the first question and if you want the PDF, you can find the PDF of the questions in the Telegram group, the selection classes. Link you can find in the description or you can simply type the selection classes on the Telegram. So moving to the first question. So we have the first question. It is about the cone cutting. ये cone cutting का जो concept है मैंने स्पेशली अपलोड भी किया था कैट के लिए भी और जेड के लिए भी. यू कैन वॉच द डिटेल वीडियो इफ यू वांट. There is a question that a right circular cone is cut parallel to its base into 5 slices at the same height. So suppose this is a cone and it has been cut in the 5 pieces. So 3, 1, 2, 3, 4, 5, right? And all have the same height, right? So the height would be 1:1:1:1, right? तो हाइट का रेशियो अगर मैं इसको h1 मानता हूँ, इसको h2, h3, h4 and h5. So they all have the same ratio, right? h1 ratio h2 ratio h3 ratio h4 and ratio h5. They have the same ratio, that is 1:1:1. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये बोलता है हमसे दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिडिल स्लाइस टू द बिगेस्ट. मिडिल वाला स्लाइस है 1 2 3, ये वाला मिडिल वाला स्लाइस है और ये बिगेस्ट स्लाइस है, राइट? ये तो इसका हमको वॉल्यूम रेशियो पता करना है. तो इसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है. इफ यू नो दैट यू कैन आंसर दैट. इफ आई टॉक अबाउट this is a cone and this height is suppose 3 centimeter and this height is suppose total 5 centimeter, right? सो अगर मैं इसके वॉल्यूम को V1 अज्यूम करता हूँ एंड जो ओरिजिनल वॉल्यूम है इसको V अज्यूम करता हूँ, तो आपको कोन बनाना है. पहली बात तो V1 और V का वही रेशियो होगा जो हाइट का रेशियो है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो V1 की हाइट कितनी है, दैट इज 3, तो 3 का क्यूब. एंड अगर मैं टोटल V की बात करता हूँ उसकी हाइट 5 है तो ये 5 का क्यूब. सो आई कैन सी 27 और 125 के रेशियो में जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट ये नीचे वाला जो सबसे बड़ा स्लाइड V2 है, तो V2 का जो वॉल्यूम होगा वो 125 माइनस 27, सो दैट वुड बी 98. होपफुली इट इज क्लियर. तो आप इस 98 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 0 अज्यूम कर सकते हैं. भाई 0, इसकी हाइट 3 है एंड यहाँ पे इसकी हाइट 5 है. तो अगर मुझे V1 और V2 का डायरेक्टली वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करना है क्यूब करके इंडिविजुअली. 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब और V2 के लिए आपके पास ये है 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब. so that is 27 or 98. hopefully it is clear. so if I go by the same logic I can find the answer, right? so अगर मैं V1 इसको V2 V3 5 पीसेस ले लेते हैं, V4 V5, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यही मतलब है. तो V1 का वॉल्यूम कितना होगा, 1 क्यूब माइनस 0. V2 का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. V3 का वॉल्यूम कितना होगा, 3 क्यूब. और यहाँ पे जो इसकी हाइट है ये 2 क्यूब पे कंप्लीट हो रही है, 2 क्यूब. V4 की अगर मैं बात करता हूँ, V4 आई एम राइटिंग डाउन, दैट इज 4 क्यूब माइनस 3 का क्यूब. and B5 would be 5 cube minus 4 का क्यूब, राइट? सो वी हैव द रेशियो, आई कैन फाइंड इट. तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा दैट इज 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 3 क्यूब दैट इज 27 माइनस 8 19, एंड वी हैव V4 64 माइनस 27, 64 माइनस 27 is 37, and last part we have 125 minus 64, that is 61. So we have to find the volume of third or middle and largest. 19:64. सर यहाँ पे 61 आएगा और 64 61, राइट? सो 19:61 इसका राइट आंसर आएगा. सो होपफुली यू गेट द कंसेप्ट एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन वॉच द कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट कंसेप्ट वीडियो. ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है. होपफुली यू गेट इट, राइट? तो जितना आपके पास हाइट है, ये जो नंबर्स हैं उनको आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है. Hopefully it is clear. Moving to the next question. So we have the next question and it is saying that A is a set 1, 2, 3, 4, 19, 20 and how many subsets of A are possible such that the product of all the elements of the subset is even. तो प्रोडक्ट इवन होना है. हाँ, प्रोडक्ट इवन कब होता है,
तो ये तभी होता है व्हेन एटलीस्ट वन नंबर इज इवन इन दैट, बिकॉज इवन इंटू ऑड क्या होता है, दैट वुड बी इवन, एंड ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड। तो अगर आपको कुछ भी इवन चाहिए तो या तो आपको सारे इवन होने पड़ेंगे या फिर एक नंबर कम से कम इवन होना पड़ेगा, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे इसमें 1 to 20, दैट इज 2 की पावर 20। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, राइट, इंक्लूडिंग नल सेट। एंड जैसा मैंने बताया कि आपके पास इवन वाले काउंट करने हैं, तो इवन वाले क्या होंगे, कम से कम उसमें एक इवन होना चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट इनका आपके पास बनेगा, प्रोडक्ट वुड बी, यू विल बी गेटिंग इवन। तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑड सबसेट्स की बात करता हूँ, हाँ दैट इज ऑड, ऑड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम सारे नंबर ऑड ले सकते हैं, हाँ, इंक्लूडिंग नल सेट। तो दैट वुड बी 2 की पावर 10, बिकॉज यहाँ पे 1 से लेके 20 वी हैव 10 ऑड नंबर्स, होपफुली इट इज क्लियर। तो ये आपके पास टोटल है, ये आपके पास ऑड है, तो बाकी जो नंबर बचेंगे उसमें कम से कम इवन जरूर आएगा, और उनका प्रोडक्ट आपके पास चांसेस है कि इवन आए, होपफुली यू गेट इट, ठीक है। तो जो रिमेनिंग होंगे, तो रिमेनिंग विल बी 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10, होपफुली इट इज क्लियर। 2 की पावर 10 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर 10 माइनस 1। And if you want to solve it, you can solve 2 की power 10, you know, that is if you are preparing, so you should know this is 1024, so 2 की power 10 into 1023 हो जाएगा, माइनस 1 करने पर, so 1024 into 1023, you can solve it further to get the answer. Hopefully it is clear। बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इस बात को समझ पाना कि जब हम सारे के सारे ऑड नंबर वाले सबसेट ले लेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे नंबर ऑड ही आएंगे, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो हमको सिर्फ इवन चाहिए, तो हमको ये बात ज़रूरी है, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, दैट वी शुड हैव द एटलीस्ट वन नंबर इवन, सो दैट आई कैन मेक द प्रोडक्ट इवन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी टू सॉल्व है बट लेंथी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 32 टर्म्स। सो वी हैव 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर मैं इसके nth टर्म की बात करता हूँ, वी हैव n 1 + 2 + 3, तो ये आपकी nth टर्म इसकी n आएगी, एंड इसकी nth टर्म n+1 आएगी। होपफुली इट इज क्लियर, दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द आंसर, राइट। आपको सम करना है, तो सम होता है समेशन ऑफ Tn। तो समेशन ऑफ Tn बोले तो n² + n, तो इसका समेशन होता है दैट इज समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n, दिस इज n+1, 2n+1/6 प्लस समेशन ऑफ n होता है nn+1/2। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से nn+1 तो कॉमन आ जाएगा, एंड वी हैव 2n+1/6 प्लस 1/2। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। ये 2n+1 है। अब आपको n की वैल्यू पुट करेंगे तो विल बी गेटिंग आर आंसर। आपको n की वैल्यू 32 पुट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 × 33 एंड 2n+1, 2 into 32 plus 1/6 plus 1/2. So this is 32 into 33 into this is going to be 30 on the 65/6 plus I can 1/2 को मैं 3/6 भी लिख सकता हूँ, एंड 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एलसीएम हो जाएगा 32 into 33 एंड दिस इज 68/6। सो 2 3 × 6, 2 से 16 एंड 2 से मतलब 3 से 11 हो जाएगा, तो 16 into 11 into 68 and this is 68 into 11 680 plus 68, this is 748 into 16, 16 8 is 128, 12, 16 4 is 64 plus 12 76, 7 is a carry, 67, 16 into 7 112 plus 7 190, so my answer would be 11,968। hopefully if there is no error then this would be the answer, right। तो बहुत मुश्किल नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली। अगर ध्यान रखना, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज में चला जाता, बट टेलीस्कोपिक सीरीज भी मैंने अपलोड कर रखा है। इफ यू वांट टू गो थ्रू इट देन यू कैन चेक द वीडियोस, राइट। तो ये समेशन बहुत ज़रूरी होता है। इफ यू वांट टू फाइंड द सम देन वी हैव टू डू द समेशन, राइट। तो समेशन आपको n² का आना चाहिए, nn+1 2n+1, राइट। तो आई थिंक कोई एरर तो मुझे नहीं दिख रहा है।
हमने सीधा सीधा वैल्यू लगा दिया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we have the next question. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है and it is saying on a certain sum the difference between the CI and the SI for the second year is 3600, right? So as we know that for first year अगर मैं पहले साल को सेम अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट और सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल देर इज नो डिफरेंस। तो पहले साल D1 0 होता है एंड जो भी कोई डिफरेंस है वो सेकेंड ईयर से शुरू होता है। तो यहाँ पे D2 जो दे रखा है आपको 3600 दे रखा है, इसका फार्मूला भी डायरेक्ट होता है PR/100 का होल स्क्वायर। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है डिफरेंस 2 साल का निकालने का। एंड फॉर द थर्ड ईयर, इट्स फॉर द थर्ड ईयर, राइट। तो थर्ड ईयर का मतलब है दैट इज इफ आई टॉक अबाउट कि थर्ड ईयर का डिफरेंस, सो D3 इज फॉर ऑल 3 years एंड थर्ड ईयर का मतलब है ओनली फॉर थर्ड ईयर। मतलब आपके पास थर्ड ईयर का मतलब है कि 2 साल, ये पहले साल का डिफरेंस, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। तो ये जो डिफरेंस है ये थर्ड ईयर है एंड ये जो है डिफरेंस ये 3 ईयर है। तो दोनों में डिफरेंस होता है एंड D3 जो है वो 3 साल का मिला के है। दिस इज D3 एक्चुअली, बट हमको तो यहाँ पे काम करना है। सो अगर मैं D3 की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट D थर्ड, सो D थर्ड बेसिकली D3 में से D2 को माइनस करके आ जाएगा, बिकॉज भाई जो भी है यहाँ तक तो आपके पास D2 है क्योंकि ये तो 0 होता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए, दैट इज दिस इज D2 इंटू R/100 प्लस 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है D3 निकालने का माइनस का D2। तो अगर मैं यहाँ से D2 कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज R/100 प्लस 3 माइनस 1। सो D थर्ड इज एक्चुअली D2 इंटू R/100 प्लस 2 हो जाएगा, R/100 प्लस 2, राइट। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है D थर्ड 7740। तो 7740 ये आपको दे रखा है D2, दैट इज 3600 रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कैन फाइंड फ्रॉम हेयर। सो दिस इज, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 774 अपॉन 360 माइनस 2 इक्वल्स टू R। तो ये हो जाएगा 774 अपॉन 360 माइनस 2 इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 720 और 774 54 अपॉन 360 इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो 9 6 जा 9 4 जा 36 एंड 2 3 जा 2 से 20 एंड 2 5 जा, तो R 15% आ गया, राइट। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो D2 से आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला जो है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द प्रिंसिपल, राइट। तो D2 आपको गिवन है 3360, नॉट 3600 एक्चुअली, राइट। 3600 तो और भी इजी हो गया, 3600, राइट। प्रिंसिपल आई डोंट नो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15 into 15 divided by 100 into 100. So from here I can find the value of P, that is P equals to 3600 into 100 into 100 divided by 15 into 15. So this is 5 से 3 5 से 20, 5 से 3 5 से 20 and 3 से 1200 and 3 से 400। तो 400 इंटू 400, तो 16 और 4 जीरो चिपका देंगे इसके साथ, 1,60,000। सो 1,60,000 आई थिंक इज द ऑप्शन नंबर 1 वी आर गेटिंग। तो ये क्वेश्चन इजी था उन्हीं के लिए जिसको एक कंसेप्ट पता है D2 D3 का, एल्स आप इसको सॉल्व करके देखना, विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग दैट इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल। तो डायगोनल निकालने का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो सकते हैं। तो डायगोनल निकालने का फॉर द पॉलीगन इट इज NC2। आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को चुन सकते हैं यूजिंग द n पॉइंट्स जो कि पॉलीगन के हैं, लेकिन उस 2 पॉइंट में वो साइड नहीं होनी चाहिए, तो विल बी सब्ट्रैक्टिंग n, ठीक है। एंड दिस इज गिवन टू अस 44, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो NC2 होता है, NC2 इज, अगर मैं NC2 को सॉल्व करता हूँ तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इक्वल्स टू 44। सो n कॉमन भी ले सकता हूँ मैं, हाँ, आई विल बी टेकिंग द कॉमन एज वेल। तो इसको थोड़ा सा अंडू करते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा n कॉमन लेने के बाद n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो दिस वुड बी
n minus 3 upon 2 equals to 44. So from here n minus 3 equals to 88 हो जाएगा। तो आपको दो नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 3 है और 88 का प्रोडक्ट होता है, तो दैट वुड बी आसपास के नंबर होने चाहिए। 88 को आप लिख सकते हैं दैट इज 11 इंटू 8, आई थिंक दैट विल वर्क। तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, राइट। तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब n 11 है एंड आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए और द पॉलीगन वेदर इट इज रेगुलर और नॉट। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट वुड बी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। So that is n minus 2 is not that is 11 minus 2 into 180 degree. So 180 into 9. So 1620, right? But we have to find the it is regular or not regular polygon. तो regular का मतलब है that if we want to find the each interior angle, हाँ, तो अगर हम each angle की बात करते हैं each interior angle, तो that would be divided by the sum would be divided by the number of sides, that is 11, right? यहाँ पे आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो माई आंसर वुड बी दैट इज आई एम गोइंग टू राइट इन द ग्रीन 1620 अपॉन 11। तो 11 बजे 11, 5 बचेगा, 11 4 जा 44, 44 8 बचेगा, 11 7 जा 77। तो आई थिंक ये आपके पास आंसर आएगा 147 3 अपॉन 11। ऑप्शन नंबर आई थिंक दिख गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मुश्किल नहीं था बट ये वाला पार्ट हो सकता है आपको परेशान कर सकता था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। एंड इस बार कैट में भी क्वेश्चन आए तो माइट भी पॉसिबल कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जेट में दिखे आपको। ये बोलता है वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 50 इज डिविजिबल बाई 30। तो a की पावर b अगर अब c से डिविजिबल है जहाँ पे ac को प्राइम है, तो आई कैन गो फॉर द ऑयलर और टोशेंट भी बोलते हैं इसको। एंड व्हाट वी हैव टू डू, a को डिवाइड करना है c से एंड b को डिवाइड करना है ऑयलर ऑफ c से एंड रिप्लेस विद द रिमाइंडर, हाँ, देन राइट रिमाइंडर। यही कंसेप्ट है। तो ये मैंने बहुत पहले ही बता चुका है बट करते हैं इसको। तो एंड एक और बात पता होना चाहिए, ऑयलर ऑफ ए प्राइम नंबर इज नथिंग बट प्राइम माइनस 1। नंबर में से एक माइनस कर दो तो ये और भी ईजी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन तो सेम ही है, बेसिकली स्लाइड हमने चेंज किया है। दैट इज 5 की पावर 50 डिवाइड बाई 13। तो रूल क्या बोलता है कि 5 को 13 से डिवाइड करना है एंड 50 को ऑयलर ऑफ 13 से डिवाइड करना, रिप्लेसमेंट करना रिमाइंडर के साथ में। तो 5 डिवाइड बाई 30 रिमाइंडर वुड बी 5 एंड 50 डिवाइड बाय ऑयलर ऑफ 13 would be 12, right? Order of 50 13 would be 12 प्राइम माइनस 1 के हिसाब से, तो 12 आ जाएगा। सो इफ यू नो दैट 50 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर वुड बी 2, तो 25। तो 25 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगेन 12 आएगा, राइट? बिकॉज whenever we have the number greater than the divisor we have to divide until we get the positive remainder, right? So 12 इसका राइट आंसर है। मुश्किल नहीं था, इजी था, बट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, राइट? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन का एक और अच्छा कंसेप्ट या प्रॉब्लम है। ये बोलता है हमसे दैट इन हाउ मेनी वेज द नंबर ऑफ वेज इन विच 35 आइडेंटिकल मार्बल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 बॉयज सच दैट ईच गेट ऑड नंबर। तो सबको ऑड देना है, राइट? तो सपोज वी हैव द चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4 एंड C5 एंड वी वांट 35 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपके पास कुछ भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब किसी को जीरो भी दे सकता है। n यहाँ पे 35 है, r यहाँ पे कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जो पहले कंडीशन है ऑड वाली वो सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो ऑड नंबर हम कैसे लेते हैं मैथ्स में, दैट इज 2x प्लस 1। अब x भी जीरो भी हो जाएगा तब भी इसको 1 मिलना मैंडेटरी है या कन्फर्म है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2, सॉरी 2y प्लस 1। ऑड देना है ना इसको सबको। फिर इसको मैं 2z प्लस 1 ले सकता हूँ। फिर ये हो जाएगा 2p प्लस 1 और इसको मैं 2q प्लस 1। तो सबको ऑड मिल गया। आप pq कुछ भी रख सकते हैं, xp जीरो भी रखेंगे तब भी 1 तो मिलना कन्फर्म है, ठीक है? तो ये 35। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, सबको 1 1 दे के खत्म कर देते हैं, सबको कम से कम 1 1 दे के खत्म कर देते तब भी आंसर आ ही जाता है, ठीक है? तो यहाँ से 2x प्लस 2y प्लस 2z। लेकिन अगर 1 1 लेके खत्म करते तो एक पंगा होता कि अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो वहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी बन जाती, तो हमको एलिमिनेट करना था। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2p प्लस 2q,
ये हो जाएगा 35 माइनस 5 दैट इज 30 एंड 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा 30/2 दैट इज 15, राइट। अभी फॉर्मूला काम करेगा। अब आप किसी को जीरो भी दे देंगे, x जीरो होने पर कोई पंगा नहीं है क्योंकि कम से कम एक तो आपने दे ही दिया है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 15 प्लस 5 n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पे n की वैल्यू 15 है एंड r की वैल्यू कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5 में, -1c 5 -1, तो ये हो जाएगा 19c4। सो 19c4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यू कैन सी, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, राइट। बोलता है a की पावर b एंड उसकी पावर c, तो ऑफकोर्स दिस इज a की पावर bc is a 5-digit number BAC 25, right? And ABC are all single-digit natural numbers. We have to find the sum of A plus B plus C, right? So 25 देख के दिमाग में घंटी बजे कि लास्ट में 25 तभी आता है जब वो नंबर 5 पे एंड करेगा, जब वो नंबर 5 पे एंड करेगा। इसका मतलब A को तो 5 होना कन्फर्म है, A को 5 होना कन्फर्म है। और 5 डिजिट का नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट भी नेचुरल आएगा, तो 5 की पावर 1 तो 5 होता है, 5 की पावर 2 जो है वो 25 होता है। 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 होता है 3125। 5 डिजिट अभी भी नहीं बनेगा, अब बन सकता है 5 की पावर 6, तो 3125 को अगर मैं फिर से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 25 एंड 5 2 10 12, 1565 एंड अगर मैं 5 की पावर 7 करता हूँ क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बन चुका है, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सो दैट 5 डिजिट का एक और नंबर बनेगा 15625 इंटू 5, तो 5 5 25, 5 2 12, 5 6 30 31 एंड दिस इज 7 8 1 2 एंड इसके बाद यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, राइट। अब इनमें से कौन सा आंसर ठीक है वो चेक करना है, तो वो चेक करने के लिए इट इज़ वेरी सेइंग कि ए बी बी ए सी, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है, मतलब अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो सेकंड डिजिट 5 है जो कि यहीं पे आपको मिल रहा है। होपफुली इट इज़ क्लियर, तो यहीं पे पॉसिबल है ना भाई, यहीं पे पॉसिबल है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पावर है ए की पावर बी सी है दैट इज 5 की पावर 6 है, तो बी और सी का प्रोडक्ट 6 है, बी और सी का प्रोडक्ट 6 है, इस बात की श्योरिटी हो गई है। एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर, एंड वी हैव टू फाइंड द सिंगल डिजिट के सारे नंबर हैं, तो यहाँ पे बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी सी का प्रोडक्ट निकालना, सॉरी सम निकालना, वी हैव टू फाइंड सम, ए की वैल्यू तो 5 है, बी की वैल्यू कितना हो सकता है, इट कैन बी 1 into 6, इट कैन बी 2 into 3 एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं बी को 2 मान लेता हूँ और सी को फिर हम 3 मान लेंगे, एक पॉसिबल केस ये है। आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज ए की वैल्यू, a की वैल्यू 5, a is 5, b is 3 and c is 2 and another case we have a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 1। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, c को 3 भी बना सकते हैं, तो यहाँ से जो सम आएगा दैट वुड बी 10 और यहाँ से जो सम आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग रॉन्ग, अगर मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ भी a की पावर b की पावर c, तो अल्टीमेटली a की पावर b की पावर c हो ही जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों ही आंसर ठीक है, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग बी सी। अच्छा ओके ओके, कंपैरिजन करेंगे ना, ये तो हम बोल ही गए है ना। हमने क्या किया, जो कंपैरिजन किया उसको देखते हैं ना। यहाँ पे a की पावर दैट इज 6 आ गया ना, तो ये नंबर आ रहा था आपके पास रिजल्टेंट नंबर दैट इज 15625, सो 15625, तो ये 5 की पावर 6 है, तो ये नंबर लिखा है बी ए सी 25। इसका मतलब b की वैल्यू को 1 असाइन करना पड़ेगा एंड c की वैल्यू को 6 असाइन करना पड़ेगा एंड a तो है ही 5, राइट। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर। तो होपफुली गेट इट, अगर ये क्लू नहीं होता तो शायद से गड़बड़ हो जाता, बट वी आर सेव्ड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 12। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्क्वायर फिट करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, तो सपोज वी हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल
and this is ABC, and side is given to us 1 centimeter and we want to fit a square. तो अगर ये स्क्वायर आपने फिट किया है, इट इज सेइंग दैट whose vertices lie on the sides of the equilateral. तो ये सारे के सारे वर्टिसेस यहाँ पे लाई कर रहे हैं. लेट इट बी PQRS, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइड को ए अज्यूम कर लेते हैं, नो दिक्कत इन दैट ऑल्सो, राइट. सो सिमिलरिटी से हो जाएगा बेसिकली क्वेश्चन. सो आई कैन सी ये वाला ट्राइंगल जो छोटू ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, दे आर ऑफ कोर्स सिमिलर, राइट. ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर. तो इफ आई नो द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज एच, तो एच जो होता है वो a√3/2 होता है. एंड बाय द वैल्यू ए की वैल्यू 1 दे रखी है, ए साइड है यहाँ पे, तो एच यहाँ पे √3/2 है. हाँ, और आई कैन से 1 पॉइंट समथिंग, राइट. दैट इज 0.866 आएगा. 1.73 √3 की वैल्यू होती है 1.732, डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.866 आ जाएगा, राइट. तो चलिए सिमिलरिटी लगा देते हैं. इसकी हाइट हमारे पास और इसकी हाइट दे रखी है, दैट इज दिस इज √3/2. इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी ऊपर वाले छोटू ट्राइंगल की, दैट वुड बी √3/2 माइनस ए होगी. होपफुली इट इज क्लियर बिकॉज टोटल आपके पास ए है, ठीक है. तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट सब कुछ इक्वल होता है, राइट. तो लगा देते हैं. इसकी हाइट है छोटे वाले की √3/2 माइनस ए, एंड कंप्लीट हाइट है आपके पास √3/2. इसकी ये वाली साइड कितनी है? ए, एंड इसकी ये वाली साइड है 1. तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं, ठीक है. तो मैं सॉल्व कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे. √3 माइनस 2a/2 एंड √3/2 equals to a/1. so there is no use of this one. √3a equals to √3 minus 2a. तो ये हो जाएगा √3a plus 2a equals to √3. a कॉमन ले लेंगे, 2 plus √3 equals to √3. so a की वैल्यू आएगी √3/2 plus √3. रेशनलाइज कर लेंगे इसको, 2 minus √3, 2 minus √3. so a equals to √3 into 2 minus √3, और आई कैन से 2√3 minus 3, राइट. तो ये आपके पास a आ गया. एरिया निकालने के लिए a स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट द एरिया ऑफ द स्क्वायर. सो a स्क्वायर का मतलब है 2√3 minus 3 का होल स्क्वायर. आप इसका स्क्वायर कर लेना, आंसर आ जाएगा. तो a स्क्वायर दैट इज 2 to the 4 3 12 माइनस प्लस का b स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 3 6 2 12 √3. तो 21 माइनस 12 √3, राइट. मुश्किल नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था, लेवल 2 में ही रख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्लीज अवॉइड द कैलकुलेशन मिस्टेक. अगर हो जाती है तो कमेंट कर देना. हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक कम होता है, बट फिर भी while teaching हो जाता है कभी, right. Moving to the next question. We have the next question, right. So it goes like it. If n is the product of the first 105 multiples of 5 starting from 5, तो 5 into फिर 10 फिर 15 फिर 20 एंड 100 मल्टीपल्स, मतलब यहाँ पे 500 आएगा. तो इसमें राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बतानी है. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. तो 5 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं. जब कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई में तो हर पावर मल्टीप्लाई में कॉमन होके बाहर आएगी. प्लस नहीं है, प्लस होता तो 5 बाहर आता. 5 की पावर 100 बाहर आएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 1 into 2 into 3 into 4 एंड अप टू 100. सो दिस इज नथिंग बट 100 फैक्टोरियल. तो 100 फैक्टोरियल बन चुके हैं, राइट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? इफ यू नो द 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो NTZ वो होते हैं 24 होते हैं. एंड अगर मैं इसमें 2 की पावर की बात करता हूँ, राइट. जैसे इसमें 2 की कितनी पावर बनेंगे, तो आपको डिवाइड करना है इस तरह से 2 से 50 सक्सेसिवली, एंड क्वेश्चन लिखना है 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 2 से फाइनली 1 आएगा. तो ये हो जाएगा. 100 से नीचे ऐड करना है 75, 12, 87, 93, 96, 97. तो 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 24 बनता है, राइट. इसका मतलब क्या है? दैट्स आई कैन राइट 5 की पावर 100 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 24 है, 2 की पावर 97 इंटू सम नंबर, कुछ ना कुछ कांस्टेंट के आएगा बिकॉज ये फैक्टोरियल है तो नेचुरल नंबर आना मैंडेटरी है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर के आएगा. तो 5 की पावर 124 इंटू 2 की पावर 97 इंटू के. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ यहाँ पे हम कितने ट्रेलिंग जीरो बना सकते हैं? 2 की पावर 97 है और 5 की पावर 124 है, तो हम मिनिमम पे काम कर देंगे. कम से कम 97 जीरोस बनेंगे.
सो आई कैन राइट 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 97 इंटू 5 की पावर कितना बच गया 25, आई थिंक कितना बचेगा, वी हैव 124, तो 124 में से 97 चलेगा तो 27, हाँ, इंटू के, तो यहाँ पे बनेगा दैट इज 10 की पावर 97, तो 97 ट्रेलिंग जीरोज है, 5 की पावर 27 इंटू के, तो यहाँ पे जो भी कुछ नंबर आएगा 5 की पावर एनीथिंग एंड मल्टीप्लाइड बाई, बिकॉज जीरो आने का कोई अब कंसेप्ट बचा नहीं है, ऑलरेडी मैंने जीरो बाहर निकाल दिया है, तो के में अगर कुछ भी नंबर है, हाँ, लाइक अगर मैं 1 लेता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके 5 हो जाएगा, 2 ले नहीं सकते, 3 में भी 5 आएगा, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, उसके बाद 5 इंटू 5 भी आ जाएगा, 6 नहीं ले सकते मतलब क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, तो 3 बचेगा, एंड 7 इंटू 5 मतलब कुछ भी नंबर भी बचेगा उसमें 5 लास्ट में आना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे जो भी आएगा 0000 दैट वुड बी 97 जीरोस पे एंड होगा ये नंबर, एंड इससे पहले यहाँ पे 5 आएगा, राइट, तो इसका आंसर होगा 5, तो राइट मोस्ट जो डिजिट बनेगी पहली वो 5 बनेगी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5, होपफुली इट इज क्लियर टू यू, राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट।